हाय एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा की तीसरी क्लास। हम अलजेब्रा की दो क्लासेस हम ख़त्म कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने वो दो क्लासेस घर पे जाके रिवीजन किया होगा। तो आज हम लोग अलजेब्रा की तीसरी क्लास शुरू करेंगे। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कि अलजेब्रा की दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। इस फॉर्मूला पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एग्जाम्पल थे, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में हम लोगों ने शुरू किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पर इनके फॉर्मूला पर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इन फ्यूचर ईयर जो क्वेश्चन बने थे, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा की तीसरी क्लास। मतलब हम लोग पावर दो वाले जितने भी फॉर्मूला पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब डिस्कस किए थे। और हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ये स्क्वायर वाले सारे क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे और कल हम क्यूब वाले सवाल करेंगे। क्यूब वाले फॉर्मूले पे जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए थे, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम कैसे भी करके पावर दो वाले सवालों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट दो क्लास में करवाया था ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला और ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला। आज हम लोग इन दोनों फॉर्मूला के जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे और जितने भी इन फ्यूचर आएंगे, वो सब क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग क्या है, ऐसे ही बता देता हूँ कि आज क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के मिक्स क्वेश्चन आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पिछली दो क्लास में हम लोगों ने इनके फॉर्मूला पे जितने भी सवाल बनते हैं उन सबको बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन किया था, डिटेल में समझे थे। आज हम लोग इनके मिक्स सवाल करेंगे। और ये जो सवाल हैं ज़्यादातर मेंस में आते हैं। मेंस में सवाल कैसे आता है, दो तीन सवाल को मिक्स करके वो मेंस में बोलता है। बाकी सब सवाल प्री मेंस दोनों में आए हैं। तो आज हम लोग इनके मिक्स सवाल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना चीज़ों को होंगे उतना ईजी वे में मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा ध्यान आज की क्लास पर हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम पावर दो वाले सवालों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पावर दो के जितने भी सवाल एग्जाम में आएंगे, अब आप लोग उनको कभी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोगों ने 21 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 22 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हाथों से नोट्स बनाएं। अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स की बराबरी कोई प्रीवियस ईयर की बुक किसी टीचर के क्लास नोट नहीं कर सकते। और मैं तो बिल्कुल पूरा लिखा रहा हूँ, खुद अपने हाथों से लिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को बस एक सुंदर सी कापी लेनी है और अपने हाथों से बिल्कुल क्लास नोट बिल्कुल अपने हाथों से हैंड रिटन नोट बनाएं, क्योंकि यही आपकी जब आप रिवीजन करोगे ना तो यही काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22वां करते हैं। 22वां क्वेश्चन कर दे रहा है, निम्न का वर्गमूल निकालो। लिखो आप क्वेश्चन ऐसे कैसे, निम्न का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल मतलब अंडर रूट निकालो। तो मुझे दे रहा है एक्स स्क्वायर, ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर करवा रहा हूँ। ठीक है, 14x प्लस 14 कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल समझ लो कि इन दोनों का मिक्स सवाल है। तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब अंडर रूट निकालना है। तो ये कैसी फॉर्म दिख रही है आप लोगों को, मुझे तो दिखाई दे रही है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है? यही तो फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, यही तो फॉर्म है ये वाली। नहीं आया समझ में? यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए की जगह एक्स लिखा गया है। ठीक है, और बी की जगह 7 लिखा गया है। इसको ऐसे ही तो लिखा गया है, एक्स का स्क्वायर -2 गुणा 7 गुणा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, यही तो फॉर्म लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए की जगह एक्स लिखा गया है, बी की जगह 7 लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका यही तो मतलब होगा
ए स्क्वायर माइनस 2x का ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना। ए की जगह मैं x लिख दूंगा, बी की जगह 7 लिख दूंगा, तो इसका यही तो मतलब हुआ। ठीक है, यही तो फॉर्म है ये। अब मैं इसका अगर वर्गमूल लूंगा तो ये पावर से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा इसका उत्तर? इसका आ जाएगा x माइनस 7। ठीक है, अब ये बिल्कुल यही फॉर्म दे रखी है। इसमें क्या किया गया, ए की जगह x लिखा गया है और बी की जगह 3 लिखा गया है। बाकी ये वही तो फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए कितना है x, बी कितना है 3, तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। अगर मैं इसका वर्गमूल लूँगा तो ये पावर से ये कट जाएगा और x प्लस 3, तो इस सवाल का उत्तर ये आएगा। ठीक है, वैसे मुझे ये सवाल करवाना चाहिए नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया होगा, बिल्कुल ईजी सवाल है, तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल डिटेल में बता दिया और कैसे आया। अब ये सवाल तो आप देखते ही आना चाहिए था, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, बस ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बिल्कुल एक चीज़ एक सीक्वेंस टाइप वाइज करवा रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे होंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अपने हाथों से बनाए गए क्लास नोट्स की बराबरी कोई सी भी बुक या किसी भी टीचर के क्लास नोट नहीं कर सकते। ठीक है, रिवीजन में आपको क्विक रिवीजन होगा, चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी जब आप रिवीजन करोगे तो, और ना से 3-4 महीने बाद में आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भूल जाओगे। अपने हाथों से बनाओगे तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद भी रहती है और रिवीजन करने में भी आसानी रहती है। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएं, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता नोट्स बनाने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हर चीज़ मैं एक सीक्वेंस में लेके आया हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पाँच एक्स 4y का होल स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर है। को सरल करें, इसको सरल करना है मुझे, यानी सिंपलीफाई करना है। ठीक है, मैं बिल्कुल हाँ इसको ऑप्शन में लिख देता हूँ आपको। हर चीज़ है बिल्कुल एक, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों को पेन कॉपी उठाना है और जो जो मैं लिखा हूँ वो जो उतारना है, पर घर पे जाकर रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं इधर खुद ही करवाऊँगा अपने हाथों से। बस आप लोगों को एक प्रॉपर ढंग से क्लास नोट्स बना लेना है बस। बाकी आप मैथ का तो आपको होगा, बाकी और सब्जेक्ट फोकस करो। ठीक है, यही तरीका होता है एक बेस्ट गणित पढ़ने का। ठीक है, 80xy और ऑप्शन डी है 80xy। ये ऑप्शन बिल्कुल मैं एज इट इज जैसे एग्जाम में पूछे गए वही लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, तो मुझे ये दे रहा है क्वेश्चन 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप लोगों को क्या ये फॉर्म समझ में आ गया? ये यही तो है, a प्लस बी गुणा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है। मैंने आपको करवाए थे बहुत सारे क्वेश्चन। ये कैसी फॉर्म है? a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये दोनों चीज़ सेम ही तो है, दोनों चीज़ बस यहाँ पे साइन का ही तो फर्क रहता है। ये दोनों चीज़ 5x यहाँ भी है, 5x यहाँ भी है, 4y यहाँ भी है, 4y में, बस इन दोनों के बीच में साइन का ही तो चक्कर रहता है कि ये प्लस है, माइनस है। प्लस माइनस का तो डिफरेंस होता है, ये पहचानने के तरीका होगा। वैसे आप लोग अब तो देखते ही पहचान गए होंगे, मैंने आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो यही तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है। तो मैंने इसको आप ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आएगा, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया है। ठीक है, तो अब बस इसमें वैल्यू रख दो आप, यहाँ पे वैल्यू रख दो ट्वाइस। ए कितना है? ए की जगह 5x का स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर करूँगा तो 25x स्क्वायर आ जाएगा। बी कितना है? 4 है, 4y का होल स्क्वायर करूँगा तो 16y स्क्वायर आ जाएगा। यही आ गया, यहाँ से करूँगा तो मैं 25 दूना 50x स्क्वायर प्लस 16 दूना 32y स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 50x स्क्वायर प्लस 16 दूना 32y स्क्वायर, तो ऑप्शन बी दे रखा है मुझे। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया, बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको, हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया। तो क्या इस सवाल को आप लोगों को ऐसे करने की ज़रूरत थी? नहीं, आप इस सवाल को बाई ऑप्शन भी कर सकते थे।
ऐसे हर सवाल को आप बाई ऑप्शन उड़ा सकते हो। कैसे? आप लोगों को ये फॉर्म समझ में आ गई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दो टर्म आएगी, ऑप्शन जो भी हो उसमें दो टर्म आएंगे, ठीक है। a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर तो एक एक टर्म ही है, तो ये इन ऑप्शन को तो देखते ही मैं इग्नोर कर सकता था। अब मुझे क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म में 5 दे रखा है, यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा फर्स्ट टर्म में, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो ये तो 32 आ रहा है। 32 25 में कोई वो नहीं होता, 50 25 में रिलेशन होता है, तो इस सवाल का आंसर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच करनी होगी, ये जब आएगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ये डाटा को आप देखते तुरंत ऑब्जर्व कर लोगे, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होगा, तो आप तुरंत बस 50 32 को देखते ही तुरंत आंसर में टिक लगा दोगे आप। ये सब चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे मैथ उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। सब चीज़ें बिल्कुल एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं हम लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस आज कैसे करके पावर 2 वाले पे सारे सवाल करना है। देखो मैं आप लोगों को 23 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सिर्फ स्क्वायर बेस वाले फॉर्मूले पर, कोई नहीं कराएगा इतने। आप कहीं भी चले जाओ, ऑफलाइन क्लास में तो कोई करवा ही नहीं सकता, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। आप चाहे पढ़े भी होंगे, आप लोगों को पता चल रहा होगा लेवल और बिल्कुल कैसी अप्रोच करनी है, ठीक है। गणित आता हर किसी को है, लेकिन जल्दी करना है बस। आज लड़ाई जल्दी की है, चीज़ें जल्दी करनी होती है बस, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे अपन 24, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, ठीक है। यदि 4x माइनस 7y बराबर 11 है और xy बराबर 8 है, x और y धनात्मक संख्या है, x और y धनात्मक संख्याएं हैं, x और y धनात्मक संख्याएं, दिख रहा है ना आपको? x और y धनात्मक, एक मिनट देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, यहाँ तक ही दिख रहा है। x और y धनात्मक संख्याएं हैं, तो मुझे वैल्यू निकालना है 16x स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, मान ज्ञात करिए। अब मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, 596 बी सी डी। बी ऑप्शन क्या है? 484 569 448, ठीक है, ये ऑप्शन हो गई। तो आप लोग कीजिए इस सवाल को, बिल्कुल आप लोगों ने किया भी होगा। जब भी मैं सवाल उतारता हूँ और ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक आप सवाल को करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जितनी चीज़ें आप खुद से ट्राई करोगे ना, फिर वो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगी। सपोज करो अगर आपने ये सवाल मेरे से कराने से पहले अगर कर लिया होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि चीज़ें जब आप लोगों को आसान लगने लग जाएगी, जब भी तो गणित में इंटरेस्ट आएगा। तो आप लोग एक बार मेरे से पहले ट्राई किया करो। वो एक अलग बात है कि आप लोगों से नहीं होए, बट आप ट्राई तो किया करो, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग ट्राई करोगे ना, फिर धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल दे रखा है मुझे, यदि 4x माइनस 7y बराबर 11 और xy बराबर 8 है, x और y धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या में पॉजिटिव है, यानी ऋणात्मक नहीं होगी, मुझे प्लस वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 16x स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मुझे दे रखा है 4x माइनस 7y बराबर 11 दे रखा है, xy बराबर 8 दे रखा है। और मुझे मेरे से क्या पूछा गया है कि मेरे से पूछा गया है 16x स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर, ठीक है, ये पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गया ये क्या है। ये क्या है? a माइनस बी तो है, a माइनस बी तो है, और ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है। ये क्या है? a माइनस बी तो है, a माइनस बी बराबर 11 दे रखा है, और मेरे से क्या पूछा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ही तो पूछी है मुझे, और ये तो ये भी दे ही रखा है। अब बस मुझे क्या कर रखा गया, a की जगह मेरे को लिखा गया 4x लिखा गया है, और b की जगह लिखा गया 7y,
आप लोग बिल्कुल पहचान, क्योंकि यही तो पैटर्न है, यही तो फॉर्मूला है, बस आप लोगों को फॉर्मूला ही तो पहचानना है कि ए माइनस बी है। और मेरे से क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ए माइनस बी की टर्म में। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे ए माइनस बी की टर्म में। अर्थात ए माइनस बी तो कुछ होता नहीं है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकलता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या आएगा वैसे, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे ए माइनस बी की टर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 2a भी आ जाएगा, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दे रखा है, एक ही जगह रखूंगा, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर दे दिया। ठीक है, ए माइनस बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है मुझे तो 11 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए की जगह क्या दे रखा है 4x दे रखा है, और बी की जगह कितना दे रखा है 7y दे रखा है। ये सब चीज़ें मुझे इतना बेसिक में बता रहा हूँ, बट आपको ये करना नहीं है, मैं भी एग्जाम का भी वो बताऊँगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 4 दूनी 8, 7 चौक 28 दूनी 56, और एक्स वाई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी 8 दे रखी है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से अगर सॉल्व करने लग जाऊँ तो मेरी अब ऑप्शन गई है बिल्कुल हाँ। मैंने देखा कि सवाल के जो ऑप्शन है उसमें यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं अब पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं यूनिट डिजिट फोकस कर लूँगा। ये संख्या 121 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है, और ये संख्या को 8 संख्या 48, अगर इसका मान कुछ भी आए लेकिन इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। 8 और 1 9, तो किस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, तो ये मार्क टिक करूंगा। ये हो गई बिल्कुल एग्जाम की अप्रोच कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा भी सॉल्व करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पूरा सॉल्व कैसे होगा। 121 गुना प्लस 56 गुना 8 करना है। ठीक है, 121 प्लस 56 गुना 8 मत करो, आप इसको 50 समझो, 50 प्लस 6 समझो, 50 के 8 में गुना करूंगा तो 400, और 6 के 8 में गुना तो 48, तो 448 आ गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे अपन 8 1 9 4 2 4 4 569। ठीक है, ये आ गया। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। मेरी नज़र गई ऑप्शन पे, ऑप्शन में मैंने देखा कि हर संख्या का यूनिट डिजिट अलग अलग है, मैं पूरी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे कर लूँगा तो मेरा कितना टाइम बचेगा, ये सब चीज़ होती है, ये सब चीज़ आएंगी प्रैक्टिस से। अभी आपको नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को ऐसे करना लगोगे, ऐसा करने की अप्रोच अपने दिमाग में लाओगे, ऐसा करने की चीज़ें अपने प्रैक्टिस में लाओगे, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे, यूनिट डिजिट से पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझाया कि ए माइनस बी दे रखा है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी की टर्म में ये होता है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। मैंने बोला था कि किस टाइप का कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ए माइनस बी की टर्म में ये होता है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, बस ए की जगह 4x लिख रखा है, बी की जगह 7y लिख रखा है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, बिल्कुल हर एक चीज़ में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं, इतना कोई टीचर नहीं करवाता आपको। 24 सवाल, अभी तो 10-15 सवाल हो रहा है, सब इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। भैया आप CGL मेंस पढ़ोगे, मेंस करोगे, तो मेंस लायक दिमाग भी रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, प्री निकालने से कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे आप लोगों को मेरे साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लेवल बढ़ेगा तो चीज़ों थोड़ी स्पीड ही बढ़ेगी, तो वो चीज़ें आपको मेंटेन बनाए रखनी पड़ेगी। आप तीसरी क्लास है तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस तैयार रहना है, बाकी इतना कोई हाई लेवल तो करेंगे नहीं हम लोग, तो CGL मेंस तक आएगा, उससे ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, CDS तक जाएंगे लास्ट। ठीक है, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा भी टफ नहीं होने वाली। ठीक है, और मैं बिल्कुल आपको बेसिक बाई ऑप्शन जितने भी सवाल के तरीके हैं करने को वो सब लगाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चॉइस क्वेश्चन हो गई। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन 25 पर क्या बोल रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 227 है, और एक्स गुना वाई बराबर 202 है, तो
एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई का मान निकालें। आप लोग सवालों को करने की कोशिश किया करो भाई, ठीक है। मैं इसके आप लोगों को ऑप्शन में देता हूँ, कितना आएगा 835/23 अंडर रूट। आप लोग जब तक करने की कोशिश करो बिल्कुल आपके सवाल होगा आपसे। 830/23 सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है? ठीक है, आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो, होगा बिल्कुल। क्या दे रखा है, क्या पूछा है, इस पर फोकस करो आप लोग और करने की ट्राई करो, ठीक है। मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ आपको सवाल करने के लिए, ओके। एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों ने इवन एक क्वेश्चन ट्राई तो किया होगा, ठीक है। और जिनसे हो गया उनको बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो लोग सामने देखो, ठीक है। यार इतने सारे सवाल कर दिए तो आप ये चीज़ें आप लोग कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन देखा और मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन एक दिखने में भयानक है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ दिखने में भयानक होती है एक्चुअली में वो होती नहीं है। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। तो वही चीज़ इस सवाल में हुई है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ क्या दे रखा है इस सवाल में। मुझे दे रखा है x² + y² 427 दे रखा है। x गुणा y दे रखा है कितना, 202 दे रखा है। अब मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे x + y निकालना है, x - y निकालना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ x + y निकालना है। x + y तो कुछ होता नहीं है, x + y का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कितना आएगा x² + y² + 2xy। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो है, ठीक है। तो मुझे x² y² कितना दे देगा, 427 दे रखा है, प्लस 2 xy कितना, 202 की 2 में गुणा करूँगा तो 404 आएगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आएगा 831 आएगा। अब मैं ऑप्शन में लेकर जाता हूँ, एक ही ऑप्शन में मुझे 831 दे रखा, तो मैं यहीं रुक जाऊँगा। अब मुझे x - y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। मैंने ऑप्शन पर देखा 831, सिर्फ एक ही ऑप्शन मारा है, एक ही ऑप्शन मारा है, तो मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगा। मुझे x - y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सपोज करो पहली बार तो आप लोगों को यहीं रुक जाना है एग्जाम में। अगर x - y की वैल्यू निकालने तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x - y तो कुछ होता नहीं है, x - y का होल स्क्वायर जरूर होता है। कितना आएगा x - y का होल स्क्वायर, x² + y² 427 माइनस का 2xy कितना आएगा 204 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 23 आएगा। अगर मैं इसको x - y की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से कितना आएगा √23 आएगा। कौन से ऑप्शन मारा है, बस यही ऑप्शन मारा है, ठीक है। आपको समझ में आएगी, इससे आगे आपको सवाल नहीं करना, ठीक है। बस यहाँ तक करना है। मुझे x - y की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, क्योंकि मुझे एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर दे रखा है √831, तो मैं यहीं पर हो जाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा सवाल, बिल्कुल बेसिक ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ उतार रहे होंगे, ठीक है। दिवाली भी नज़दीक आ रही है, आप लोग पढ़ाई में मन नहीं कर रहा होगा मुझे पता है, बट चीज़ें हर एक चीज़ का टाइम होता है। बिल्कुल आप 2 घंटे ही तो दे रहे हो इधर यार, होगा नहीं तो बाकी पूरे टाइम इंजॉय करोगे आप। अभी तो टाइम है दिवाली। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि अपने हाथों से ही नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना हुआ था, क्वेश्चन 26 चलेगा सर, ठीक है। जो भी हो आप देख लेना एक बार। यदि देखो मैं एक ही पैटर्न के कितने सारे सवाल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कोई दूसरी जगह
कि नोट्स दूसरी जगह के प्रीवियस ईयर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं खुद ही इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप लोग इन्हीं को कर लोगे ना, वो मोड़ देना ना पे। ठीक है, तो देखो अभी ये फिर से मैंने वही ऐसा ही टाइप का उठा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं करोगे, इसलिए मुझे सारी चीज़ें खुद को ही यहीं करवानी पड़ रही है। ठीक है, तब तक आप, मैं ये ऑप्शन लिखता हूँ क्वेश्चन लिखने के बाद, तब तक आप लोग खुद ट्राई किया करो। देखो ट्राई करोगे तो चीज़ें आप लोगों को और भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन हो समझ में आएगी। ठीक है, 756 तो ये सवाल है, आप लोग करने की कोशिश करना है। तो इतना इजी सवाल है कि ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर स्टूडेंट कर लेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को 30 सेकंड देता हूँ, एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सब लोग इस सवाल का उत्तर दोगे मुझे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने सवाल किया होगा। बताओ या नहीं बताओ? चलो मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है मुझे एक्स माइनस वाई की टर्म में। तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस 2xy होगा यहाँ से, क्योंकि आप मन में देख लिया करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2y एक्स्ट्रा आ रहा है, तो माइनस 2xy को हटा दूंगा तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस 2xy को कैसे घटाऊंगा, प्लस 2xy जोड़ के घटा दूंगा। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है मुझे, एक्स माइनस वाई से 25 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 2 गुना 78 दे रखा है मुझे। अब मैंने देखा हाँ इस संख्या का यूनिट डिजिट अलग अलग है, अगर यूनिट डिजिट सेम होगा तो पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, प्लस इसका यूनिट डिजिट आएगा 4 5 11, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा इसी ऑप्शन में। तो यही मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। ये होती है आपको जल्दी सोल्व करने की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तो आप लोगों ने खुद नहीं कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 होगा, क्वेश्चन नंबर 27 को करेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का 43 है। मैंने आपसे बोला था ना, अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो 1 से 50 तक के वर्ग याद करना है, 1 से 30 तक के फायदे, 1 से 25 तक के गण किया आप लोगों ने। कर लो यार, चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपकी, कैलकुलेशन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी। आप बोलते हो ना सर कैलकुलेशन क्या करें, कैलकुलेशन के लिए यही करना और कुछ नहीं करना। उन 50 है, उनके वर्गों को योग ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग ज्ञात करिए। सवाल वही है, बस यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है, बाकी सवाल वही तो है, हिंदी में लिखा गया है सवाल बस, बाकी तो वही तो है सवाल। ठीक है, तब तक आप करने की कोशिश किया करो दोस्तों। कितने सारे इसी तरीके से करा रहा हूँ मैं, अलग अलग लैंग्वेज से करा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था, हर जहाँ कैलकुलेशन होगी वहाँ मैं आप लोगों को कैलकुलेशन में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 43। माना मैं दो संख्याएं मान लेता हूँ ए और बी, दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, यानी ए माइनस बी का अंतर दे रखा है मुझे। कितना दे रखा है, 43 दे रखा है। ये सवाल मैंने दो संख्याएं मान ली ए और बी। ठीक है, और उनका गुणनखंड दे रखा है, ए और बी का गुणनखंड दे रखा है मुझे 50। तो मुझे निकालना उनके वर्गों का योग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अब मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी की टर्म में कैसे निकालता है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। मैंने बोला था इन फार्मूला को आप घर पे जाके 2-3 बार रिवीजन करना, बिल्कुल आप लोगों को फार्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी की टर्म कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस का 2ab, अभी पिछले ही सवाल में हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है 43 का स्क्वायर प्लस 2, ए भी कितना है 50। ठीक है, अब यहाँ तक कर लिया। अब मैंने आपसे बताया था कि 1 से 50 तक के आपको फॉर्मूले याद हो, वो वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, आपने किए भी होंगे। अब मैं इस संख्या पे देखता हूँ, इस संख्या का यूनिट डिजिट बिल्कुल अलग है, यूनिट डिजिट अलग, तो मैं यूनिट डिजिट पे ही फोकस करूँगा ना। तो ये क्या है, इसका ये संख्या का मान कुछ भी हो, लेकिन इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, प्लस इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। 9 में अगर 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। इसका उत्तर 1949 हो जाएगा। ये तो मैंने यूनिट डिजिट से करा दिया। ठीक है, वैसे आपको मैंने आपको बोला भी था कि 1 से 50 तक के वर्ग याद करना है। तो 43 का वर्ग कितना होता है 1849 होता है। कितना होता है 1849 होता है। ठीक है, 1849 में 100 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1949। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब तो आप लोगों को चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ में आ रही होंगी दोस्तों। पूरा इधर ही करवा दूंगा 100%, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन दिला रहा हूँ। कोई टीचर का पैड, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराऊंगा मैं, यकीन दिला रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये सब चीज़, मेरा जो टीचिंग मेथड है वो अगर समझ में आ रहा हो, अपने दोस्तों को भी बोलना, क्योंकि सब चीज़ फ्री में मिल रही है, तो क्यों क्या ही पैसा बर्बाद करना है इन सब चीज़ों के लिए। अब बिल्कुल 100% कंट्री में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा, आप भी कहीं नहीं जाओगे मेरे से पढ़ने के बाद। आप प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बात करेंगे। 28 क्या है, यदि p प्लस क्यू बराबर 7 है, और देखो मैं एक ही पैटर्न कितने सारे सवाल कर रहा हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो पी क्यू का मान याद करना है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं है, चलो ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको। 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग करने की कोशिश करो। ये तो बहुत ईजी सवाल है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया। ठीक है, किया होगा आप लोगों ने। मैंने बोला था हम जब भी मैं क्वेश्चन लिखूँ और ऑप्शन लिखूँ उससे पहले आप सवाल ट्राई करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये पी प्लस क्यू का मान ले रखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ले रखा है, तो पी क्यू की वैल्यू पूछ रही है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मैंने आपको बताया था 2pq आएगा। यहाँ से कितना आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा, फिर माइनस पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर आएगा 2। अब मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा बटे में 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको कितने ही बार करा दिया और इस पर कितने ही बेस क्वेश्चन करा दिए हो, तो मैं इसलिए इन क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, फिर से बिल्कुल रीजनरेट हो जाओ आप। ये सवाल पे मैंने करवाया था, इसका फॉर्मूला कराया था, इसका एग्जाम्पल भी करवाया था, वहाँ पर भी 2-3 सवाल करवाए थे, लेकिन मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको चीज़ों को फिर से याद हो जाए। ठीक है, अब बस अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू दो, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू कितना है 25 है। 49 में 25 के तो 24 बटे 12 करूँगा तो कितना आ जाएगा 24 बटा 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 12 करूँगा। इस सवाल का आंसर आ गया 12। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूले से। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्या आप लोगों को ये सवाल ऐसे भी करने की ज़रूरत थी, आप लोगों ने शायद इस सवाल का डाटा नहीं देखा। ये तो होगा बेसिक, आप लोगों ने इस सवाल का डाटा नहीं, डाटा इतना इजी सेट कर रखा है कि मैं ये डाटा को देखते ही गैस कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसकी वैल्यू ये आएगी, पी की वैल्यू इतनी रखूँगा, क्यू की वैल्यू इतनी रखूँगा। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था हिट एंड ट्रायल। बिल्कुल सवालों में अगर आप लोग ये पहचान पा रहे होते तुरंत लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। हिट एंड ट्रायल, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं पी बराबर 3 रखूँ मुझे और क्यू बराबर 4 रखूँ, मुझे पी क्यू की वैल्यू ऐसी लेने की जिनका सम 7 बन जाए। तो मेरे माइंड में आएंगे 3 और 4 रख के देख लेता हूँ। तो पी स्क्वायर कितना है 3 3 और 4 4 16, 16 9 25, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इनका गुणा ही तो पूछा है, तो 4 3 12, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर चीज़ें आप लोगों को गैस हो रही है तो आप लोग इस तरीके से तुरंत कर पाओगे। ये चीज़ें गैस जब होगी अभी आप लोगों को नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप गैस करना चालू कर देंगे ना, तब ये चीज़ें आपको बिल्कुल हैबिट में आ जाएगी। तो हर चीज़ ना धीरे धीरे सीखी जाती है, आप लोग भी सीखोगे। मैंने बताया था, अभी सपोज करो मैं आपको ये तरीका बताता ही नहीं तो क्या ये तरीका आपके माइंड में आता,
तो अगर टीचर वही है जो सब चीज़ें आपको बताए, क्या चीज़ बतानी होती है क्या चीज़ नहीं बतानी होती, अब मैंने ये आपको बता दिया, अब आप लोग ऐसा सोचना तो चालू करोगे एटलीस्ट। अगर मैं सपोज करूँ आपको ये तरीका बताता ही नहीं, तो क्या आप ये चीज़ों को ऐसे ही माइंड में लाते कि हाँ भाई ऐसे भी कर सकते थे सवाल को, तो ठीक है। तो अगर चीज़ें इजी सेट कर रखी है, आपके माइंड में आ रही है, तो आप लोग इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से। घबराओ मतलब, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगे, धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें बिल्कुल आती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर करेंगे अपन 29 करेंगे। यदि a प्लस बी बराबर 11 है, a माइनस बी बराबर 8 है, तो ए बी की वैल्यू निकालिए। ए बी की वैल्यू निकालिए, सवाल 2022 फ्री का सवाल है भाई, मैं आपको इसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ। अब मैं जब तक ऑप्शन लिखूँ आप लोग, अब ये सवाल मैंने एक रीजन से बताया, वो रीजन मैं आपको बताऊँगा। लोग भी सोचोगे सर एक ही टाइप के कितने सारे सवाल कराऊंगे। इस सवाल में एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा, इसलिए इस सवाल लिया है, वरना एक जैसे इतने सारे सवाल कराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इस सवाल को करो, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने सवाल किया होगा, क्या है इस सवाल का उत्तर, तो मैं सॉल्व करा देता हूँ। मुझे ए बी का मान निकालना है, ए प्लस बी का बराबर 11 देगा, ए माइनस बी बराबर 8 देगा, तो मुझे ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान आप निकाल पाओगे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर को जोड़कर माइनस कर दो तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से 4ab की वैल्यू आएगी। 4ab की वैल्यू क्या होता है, 4ab मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल ही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। अगर मैं ऐसे ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो बटे में 4 आएगा, ये सवाल मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ से ए बी की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, ए प्लस बी का मान रख दूंगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर 64 होता है, बटे 4 करूँगा। अब घटा लो, 11 में 4 गए तो 7, 11 में से गए तो 5, ये घटाना, मैं 57 में 4 का बार दूंगा तो 14 दो 56, 14 बार जाएगा, 14 बार तो एक ही ऑप्शन हमारा खत्म। तो ये सवाल को करने का एक तरीका हुआ है, ठीक है। ये सवाल को करने का मैंने एक तरीका बता दिया आपको, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले वैल्यू लग रहा है और तुरंत उत्तर आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। मैंने 57 को कैसे भाग दिया 4 से, ये चीज़ें हैं धीरे धीरे, वैसे तो ये तो ईजी है, पर मैं बता रहा हूँ कोई आपको कैसे भाग करना है। 57 को मैं 56 मान लेता हूँ, प्लस 1 मान लेता हूँ 4, तो ये कितनी बार जाएंगे, 14, 1/4 को 13.25, तो 14.25, ये चीज़ें ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। बट ऐसे बड़े बड़े सवाल आए ना, तो उनमें आप लोगों को ये तरीका, अभी से आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो फिर ये तरीका आपके माइंड में आता जाएगा, तो आप चीज़ों को ऐसे करना लग जाओगे। अभी ठीक है, आप 57 को 4 में तुरंत इससे भी जल्दी भाग दे दोगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर इन तरीकों को आप अभी से इस्तेमाल में लेने लग जाओगे ना, तो ये चीज़ें फिर आप लोगों के लिए एक तरीके से हैबिट बन जाएगी। और किसी चीज़ की अगर आप लोगों ने ऐसे अगर कैलकुलेशन करने लगे हैं, तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सवाल में एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन ये कर लिया हुआ आप लोगों ने इस मेथड से। अब मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, जो छोटा सा कंसेप्ट बताने के लिए एक सवाल लिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है। तो क्या था कंसेप्ट, अगर मुझे कोई भी दो संख्याओं को सम दिया है, अगर मुझे कोई भी दो संख्याओं को सम दिया है, कोई भी दो संख्या को डिफरेंस दिया है, जैसे सपोज करो मेरे पास दो संख्याएं एक्स और वाई, ठीक है, मेरे पास दो संख्याएं एक्स और वाई, मुझे एक्स वाई का सम दिया गया है, कितना दिया गया है, एक्स वाई का सम दिया गया है मुझे ए दिया गया है, ए बी, और एक्स माइनस वाई का, और दो संख्याओं को मुझे डिफरेंस दिया गया है, बी दिया गया है, बी दिया है।
तो अब आप लोगों को यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या, मुझे दो संख्याओं को सम दिया गया और दो संख्याओं को डिफरेंस दिया गया और मुझे उन दोनों संख्याओं को वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बिल्कुल आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये दो इक्वेशन सॉल्व करके निकालनी है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो एक्स एक्स कितना आएगा, 2x आ जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इसमें से इसको घटा दूंगा तो x x कट जाएगा, y प्लस y कितना हो जाएगा 2y और a माइनस बी बटा 2, ये आ गया 2y की वैल्यू। अब अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, a माइनस बी वाई बटा 2। तो ये आपने सॉल्व करके यहाँ से ये निकाली। अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ, हम लोगों को डायरेक्ट एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोगों को कैसे जोड़ना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें। अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ x बड़ा है, क्योंकि x में से घट रहा है ना y, तो जाहिर सी बात है x बड़ा है। तो मैं इस सवाल को ऐसे भी बता सकता हूँ कि अगर मुझे दो संख्याओं को सम दिया है और दो संख्याओं को डिफरेंस दिया है, तो मुझे बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट कर दूंगा। बड़ी संख्या x है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट कर दूंगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। y छोटी संख्या है तो मुझे छोटी संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों संख्याओं को घटाकर मुझे 2 से भाग कर देना। तो डायरेक्ट आप ऐसे सोचोगे, जब भी दो संख्याओं को सम दिया, दो संख्याओं को डिफरेंस दिया, मुझे बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दूंगा, और दोनों संख्याओं को घटाकर छोटी संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों संख्याओं को घटाकर 2 से भाग कर दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे गणित में इस्तेमाल होगा ये करने से थोड़ा टाइम बचेगा आपको। ठीक है, अब यही मैं अप्लाई इस सवाल में करूंगा आपको। ये कंसेप्ट उतार लिया आपने, मुझे दो संख्या को सम दिया, दो संख्या को डिफरेंस दिया, अगर मुझे बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर दूंगा, और अगर मुझे छोटी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो दोनों संख्या को हटाकर दो से भाग दे दूंगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। बस यही चीज़ तो इस सवाल में अप्लाई करनी है मुझे। बिल्कुल चीज़ें आप लोगों को, बिल्कुल मैं हर एक चीज़ खोल खोल के बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहे होगी। और दोस्तों, वीडियो को हो सके जितना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। अब मुझे क्या दे रखा है इस सवाल में, क्या दे रखा है मुझे इस सवाल में, यही तो दे रखा है मुझे इस सवाल में, a प्लस बी, कोई दो संख्या है a प्लस ए और बी, उन दोनों संख्याओं को सम दे रखा है और उन दोनों संख्याओं को मुझे डिफरेंस दे रखा है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ a बड़ा है, a में से b घट रहा है, यानी a बड़ा है, तो मुझे a की वैल्यू निकालने है तो क्या करूँगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा, तो 11 8 19 19 बटा 2, यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब भी छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू कैसे, दोनों घटा के आधा करूँगा, 11 में से 8 गए तो 3 बटा 2, ये बी की वैल्यू, ये a और b की वैल्यू हो गई। अब मुझे a गुना b निकालना है, तो क्या करूँगा, 19 बटा 2 गुना 3 बटा 2 कितना आएगा, 57 बटे 4, 57 बटे 4 ही तो होता है 14.25। ये सवाल का उत्तर होगा। देखो कितना इजी करा दिया मैंने, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। इसमें साफ साफ दे रखा है, मुझे दो संख्याओं को सम दे रखा है, दो संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है, तो मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐसे करूँगा, कोई मुझे फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बता दिया, दो संख्या को सम दिया, दो संख्या डिफरेंस दिया, तो दोनों संख्या की वैल्यू आप इस डायरेक्ट निकालोगे। अगर बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी तो दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा, और छोटी संख्या की वैल्यू निकालनी तो दोनों को घटा के आधा कर दूंगा। ठीक है, ये होगा। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अपने हाथों से प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे दे रखा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 है, ए बी बराबर 120 दे रखा है, ए ग्रेटर देन बी, तो क्या करना है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे। ये दे रखा है मुझे सवाल में। ठीक है, ऑप्शन ए मान लेता हूँ मैं, 157, 159, 160,
और 161, ये इस सवाल का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आप लोग करो बिल्कुल, ये सवाल मैंने बताया था आपको। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 दे रखा है और ए गुना बी दे रखा है 120, और मुझे यहाँ दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन टू बी, अर्थात ए बी से बड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहला ही फॉर्मूला आ गया है भाई ये तो, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है ना। इतने सब बार बता दिए हैं तो मैंने आप लोगों को। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दूंगा, इससे ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से। अब मैं इस सवाल में देख पा रहा हूँ कि इस सवाल में डाटा भी अज्यूम कर पा रहा हूँ भाई। इस सवाल में हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा सवाल। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ये सवाल बिल्कुल डाटा पे सेट है, हिट एंड ट्रायल से हो रहा है। तो आप लोग क्या डाटा सोच पा रहे हो क्या, बेसिक से कैसे कर होगा, मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल बेसिक से करवा देंगे। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, ए गुना बी बराबर 120 दे रखा है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, लेकिन जब धीरे धीरे आप चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में आने लग जाएगी। तो आप लोगों को अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को रिवीजन करोगे ना, धीरे धीरे चीज़ें माइंड में लाओगे, हिट एंड ट्रायल से चीज़ें जितनी ज़्यादा गैस कर पाओगे, तब जाके आप ये चीज़ें धीरे धीरे कर लोगे। ठीक है, तो मैंने दे रखा है कि ए गुना बी बराबर 120 दे रखा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 दे रखा है। मैं भी गैस तभी कर पा रहा हूँ जब मैंने इन चीज़ों की बहुत बार प्रैक्टिस किया। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें माइंड में आती हैं। तो क्या आप लोग ऐसी दो संख्याएं ढूंढ सकते हैं जिनका गुणा करने पर 120 आए और जिनका उस स्क्वायर का सम 289 आए? तो हाँ, मैं देख सकता हूँ 120 को मैं कैसे समझ सकता हूँ। 15 गुना 8 लिखता हूँ, 15 8 गुना 120 होता है, 15 गुना 8 देख सकता हूँ। ठीक है, 120 आ गए यहाँ से। अगर ए की वैल्यू 15 है तो 225 प्लस बी 8 फिर 64, क्या ये 289 बन रहा है? हाँ, 289 बन रहा है। तो बस हो गई वैल्यू जो आप चाहे बी को 15 मान लो, चाहे ए को 15 मान लो, कैसे बोलोगे गुणाई करनी है और मुझे योगित करने तो आगे पीछे कैसे कर सकता हूँ मैं? नहीं, इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें मुझे ए की वैल्यू 15 ही माननी होगी, क्योंकि मुझे सवाल में कंडीशन दे रखी है ए ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू मुझे 15 ही माननी है। 15 की वैल्यू 8 से बड़ी होती है, फिक्स है। ए की वैल्यू मैं सवाल में 15 ही मानूंगा। अब यहाँ पे रख दूंगा मैं। ठीक है, तो ए का मान 225, बी का मान कितना है 64, तो घटा दूंगा 161, 161 सवाल किसी ऑप्शन में इसमें आ गया, डी आ गया। मुझे कंडीशन दे रखी है पहले से, ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, तो ए का मान मैं 15 ही लूँगा और बी का मान 8 लूँगा। ठीक है, अब इसमें रख के आप कर लो सवाल। तो ये बिल्कुल आपको हिट एंड ट्रायल से घबराओ मत, ये चीज़ें आएंगी धीरे धीरे आएंगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इन चीज़ों की। ठीक है, बेसिक से आप कर ही लोगे इस सवाल को। मैं अगला सवाल करवा देता हूँ बेसिक से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि मुझे ना ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो कुछ गलतियाँ हो जाती है, मैं मानता हूँ, उसके लिए आई अपोलोजाइज टू यू। बट धीरे धीरे चीज़ें मेरा भी अब बैठ रहा है साथ धीरे धीरे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन का, तो चीज़ें अब और भी स्मूथ और भी इजी तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन 30 हो गए, क्वेश्चन 31 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 31 में क्या दे रखा है, ये मेंस का सवाल है जो करवाऊंगा ये वाला। यदि x माइनस वाई बराबर 13 दे रखा है और एक्स वाई बराबर 19 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आप लोग, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवा दिया, तो आप लोग अपने से ट्राई करने की कोशिश किया करो। ठीक है, जब तक मैं ऑप्शन लिखवाता हूँ तब तक। तो मुझे ऑप्शन दे रखा है 13√269 दे रखा है ऑप्शन। बी क्या दे रखा है 91√5 दे रखा है। सी क्या दे रखा है 39√31 दे रखा है। डी क्या दे रखा है मुझे 26√97 दे रखा है। ठीक है, ये सवाल दे रखा है मुझे, इसका ऑप्शन दे रखा है। आप लोग ट्राई की होगी। ठीक है, अब मैं करवा दूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
अब मुझे x माइनस वाई की वैल्यू तो 13 दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू 13 दे रखी है। अब मुझे x प्लस वाई का मान निकालना है। तो मैं सवाल में देखता हूँ कि कौन सा सवाल 13 का मल्टीपल है। मुझे सारे ही सवाल 13 का मल्टीपल दे रखा है, मुझे सारे ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल दे रखा है। तो अब मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मैंने आपको बताया था x प्लस वाई की वैल्यू तो डायरेक्ट निकलेगी नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकलेगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे x माइनस वाई की टर्म में। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ठीक है, यहाँ से मैं x माइनस वाई की वैल्यू रखूँगा 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो ठीक है, प्लस 4 xy की वैल्यू कितनी दे रखी है 19, 13 का स्क्वायर 169, 19 की वैल्यू 67 दे रखी है। तो यहाँ से कितना आएगा 9 से 15, 13 14, 249 हो। मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, इसका अंडर रूट लूँगा मैं, अंडर रूट 245। अब मुझे क्या करना है, ये संख्या 5 से कट रही है तो मैं इसको 5 से भाग देके देता हूँ। क्या आएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 5 नाम 45 आएगा। सॉरी 5 चौक 20, 4 5 नाम 45 आ गया ये। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से कितना है ये 49 का अंडर रूट 7 होता है, 5 का तो कोई होता है तो शायद 7 रूट 5 आ जाएगा इसका मतलब। ठीक है, ये आ गई मुझे x प्लस वाई की वैल्यू। अब x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँगा। तो अब इसकी गुणा करूँगा तो 13 रूट 5 किस मारा, इस मारा। ठीक है, आप लोगों को समझ बिल्कुल ईजी है यार। फॉर्मूला ये बता रखा है मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, मुझे x माइनस वाई की टर्म है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना मैं। ठीक है, लगाया। आप लोगों को अब इसका अंडर रूट लेना है तो देख लो, ये संख्या 5 से कट रही है तो मैं 5 से भाग देके देख लेता हूँ क्या क्या है। तो 5 गुना 49 होता है, इसका मतलब 49 का वर्गमूल लूँगा तो 7 आ जाएगा, 5 का अंडर रूट 5 आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है, हो गया होगा, उतार लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ मैं। अगला जो सवाल करूँगा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल मेरे से पहले कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वो सवाल जैसे तो मैं बहुत सारे सवाल करवा चुका हूँ आपको, तो वापस इसलिए कराऊँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। पिछले 2 क्लास में जो पता है कि आप लोग भूल गएंगे, वो फॉर्मूला सब आपको याद हो जाए। इस वजह से मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। बस इतना ही काफ़ी है, इतने को कर लो बस। बोला था मैंने 500 प्लस क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा में, बिल्कुल सारे क्वेश्चन अपने हाथों से करवाऊंगा यहीं पर। 1/8 ये मजला ब्रैकेट होगा x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, पूरा मतलब है। ठीक है, अब आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो, जब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई 2x/y, x/2y, ठीक है 4x/y। तो मुझे इसका मान निकालना है। ठीक है, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप लोग करो। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये सवाल CPO 2019 का है। ठीक है, करो आप लोग। किया हुआ ये सवाल तो बिल्कुल ईजी है। क्या है, साफ साफ दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये करवाया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है इसका मतलब, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू 4a भी आती है ना, 4a भी आती है। बस वैल्यू रख दो आप 1/8, 4 a का कितना, a बराबर कितना दे रखा है, x दे रखा है, b बराबर कितना दे रखा है 1/y दे रखा है। बस 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना आ गया x/2y। x/2y इस ऑप्शन में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने किया होगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
एक्चुअली ये सब सवाल करा रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, जो 2 दिन का क्लास का रिवीजन भी हो जाए, ये क्लास भी अच्छे से निकल। पावर 2 वाले सवाल अगर किसी भी कंडीशन में करके रहेंगे होंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे पावर 3 वाले सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन 33 देखो, व्यंजक एक्सप्रेशन होता है मतलब हिंदी में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st, ठीक है, माइनस का यू स्क्वायर बटे एस स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी यू माइनस का यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, को सरल करें, यदि एस प्लस टी प्लस यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये सवाल में कंडीशन दे रखी है, ठीक है। आप लोग करो, मैं इसको ऑप्शन भी देता हूँ। क्या दे रहा है, एस प्लस टी माइनस यू। तब तक आप सवाल करने की कोशिश करो। और ये मैं बता देते हैं, सवाल CGL 2023 प्री का है। देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। CGL 2023 प्री का सवाल है। ऑप्शन जैसे एग्जाम में है वैसे के वैसे आप लोगों को रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये सवाल का ऑप्शन है, आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। क्या दे रखा है मुझे सवाल में, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस यू स्क्वायर। बस पढ़ते ही समझ गया आ जाए मेरे, पढ़ते ही मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st। पढ़ते ही समझ गए ना, फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। बटे क्या लिख रखा है, एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। को सरल करें यदि एस प्लस टी प्लस यू नॉट इक्वल टू 0। मुझे ये क्यों दे रखा है, मुझे कोई बता सकता है क्यों दे रखा है, एस प्लस टी प्लस यू नॉट इक्वल टू 0। क्या दे रखा है मुझे, एस प्लस टी प्लस यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से एस प्लस टी प्लस यू ऊपर नीचे से कटा होगा, क्योंकि गणित में एक चीज़ होती है, गणित में अगर यहाँ पे 0 होता है, 0/0, ये जो होता है अनडिफाइंड फॉर्म बनती है गणित में, ध्यान रखना। अनडिफाइंड मतलब ऐसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है गणित में, ठीक है, ये अज्ञात है। तो इसका मतलब ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है। अगर ये सपोज करो ये 0 के बराबर होती तो 0/0 फॉर्म बनती ना। अब 0/0 फॉर्म तो गणित में कुछ ऐसी होती नहीं है, तो इस वजह से दे रखा है एस प्लस टी प्लस यू। यानी कि मैं यहाँ से ये श्योर हूँ कि एस प्लस टी प्लस यू मुझे ऊपर नीचे से कटाना है। बस आप लोगों को यहाँ से ये हिंट मिल गई, ठीक है। अब आप लोग करो, सोचो कि कैसे कटेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब मैं तो यहाँ से देख पा रहा हूँ, यहाँ से ये एस प्लस टी प्लस 2st, ये तो एस प्लस टी का होल स्क्वायर है, दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली इस में 2 सवाल मर्ज करके दिए हैं, 2 फॉर्मूला लगेंगे, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st, एस प्लस टी का होल स्क्वायर है माइनस यू का स्क्वायर दे रखा। अब नीचे क्या दे रखा है मुझे, एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस यू स्क्वायर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2tu आ रहा है और मुझे टी स्क्वायर यहाँ दे रखा है, यू स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें क्या किया है, इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, एस स्क्वायर माइनस कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो टी स्क्वायर प्लस 2tu प्लस यू स्क्वायर, यही तो है भाई, सब में माइनस से गुणा किया, माइनस कॉमन ले लूँगा। मेरी नज़र गई इस पे 2tu लिख रखा है, और मैंने देखा कि यहाँ पे टी का स्क्वायर दे रखा है, यू का स्क्वायर बन रहा है, कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन मुझे माइनस से गुणा करके दे रही है। माइनस से गुणा करके ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। बस यही तो है नीचे, तो मैं रख देता हूँ ऐसे, एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ गई चीज़। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। अभी क्या दे रखा है मुझे, क्या फॉर्म दे रखी है, एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं दे रखा क्या, और नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर। ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। एक बार जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा एक बार ऊपर, तो क्या आएगा मुझे,
एस प्लस टी माइनस यू आ जाएगा। एक बार जोड़ दिया मैंने, अगर एक बार मैं घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एस प्लस टी माइनस यू प्लस यू हो जाएगा, ये आ जाएगा। नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म ही था, एक ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, एक बार मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, एस माइनस यू माइनस टी आ जाएगा। घटाऊंगा तो क्या आएगा, एस प्लस यू प्लस टी आ जाएगा। अब मैंने देखा बोला था आप लोगों को कि ऊपर से एस प्लस टी प्लस यू कटेगा, तो ऊपर नीचे से कट गया, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एस प्लस टी माइनस यू अपन एस माइनस यू माइनस टी, पहला ही ऑप्शन आ गया, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आएगा। 2023 प्री के सवाल आप देखो, इसमें दो फॉर्मूला मर्ज करके दिया है, बस और कुछ नहीं है। मैंने पढ़ते ही देखा नहीं, ऐसे प्लस टू ये तो फॉर्मूला बनता है, तो देखते ही आ गए तुरंत। अब नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, अब मेरी नजर गई इस 2t u पे, भाई यहाँ पे t का स्क्वायर दे रखा है, u पे स्क्वायर दे रखा है। अब मैंने देखा यार माइनस में तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है कभी भी, माइनस टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कभी भी नहीं आता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो मुझे दिख गया कि ये क्या है यार, सॉरी ये गलत होगा, u प्लस टी का होल स्क्वायर दे रखा है अभी, u प्लस टी का होल स्क्वायर लग रहा है, सॉरी ये गलती होगी। तो मैंने देखा कि यहाँ से u प्लस टी का होल स्क्वायर बन रहा है, अभी क्या बन रहा है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले, इसका मतलब क्या होगा, एक बार जोड़ दूंगा और गुणा करके एक बार घटा दूंगा, यही तो होगा। वो ध्यान नहीं गया, ठीक है, समझ में आया होगी ये चीज़, ऑप्शन आया, ठीक है। 33 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब चीज़ कर रहे होंगे, मेरे से पहले आप लोगों ने सवाल किया होगा, क्योंकि अब तो आप लोग डिजर्व करते हो भाई, ये सवाल खुद से करने की कोशिश किया, अब तो खुद से कर भी पा रहे होंगे। मैं चाहता तो इतने एग्जाम्पल नहीं करवाता, बट मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली है कि आप लोग बस यहाँ से कर लो, बाकी कोई तरीके की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाके मॉक टेस्ट दे लेना, अलजेब्रा खत्म करो, जाके मॉक टेस्ट दे लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, पूरा यकीन है, 100% पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कोई चीज़ मिस नहीं करूँगा। किसी ने नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब पे फ्री में इतना, ऑफलाइन में तो इतना कोई पहुँच नहीं पा रहा। 3400 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन में करवा देंगे, अभी तो और भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a प्लस 4b बराबर 19 है और 2ab बराबर 17 है, तो a माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। मोड a माइनस बी मोड, इसका मोड का क्या मतलब है कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी, a माइनस 4b की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ऑप्शन दे रखा है मुझे 13, 15, 16, 14, 13, 15, 14, ठीक है। अब आप लोग करो इस सवाल को, इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। बेटा यार 3-5 सवाल है आज की क्लास में निपटाने हैं, कंसेप्ट करवाना आपको। करो तब तक आपको, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सवाल किया होगा मेरे से पहले। तो मैं बताता हूँ सवाल ये क्या दे रखा है मुझे, a प्लस बी बराबर 19 दे रखा है, 17 दे रखा है, a माइनस बी की वैल्यू पूछी, यही तो तरीका है यहाँ पे, यही तो फॉर्म बन रही है, मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a माइनस बी डायरेक्ट तो निकलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, तो इसका क्या a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की टर्म है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab निकलेगा। बस यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है a की जगह ये रखा गया है, b की जगह 4 रखा गया है, बस a की जगह पे ये, b की जगह 4 भी रखा गया है, बस यही तो है, बाकी तो सेम ही है ना। तो क्या करूँगा मैं, a माइनस बी का, तो a की जगह ये, b की जगह माइनस 4b का होल स्क्वायर निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसका वो निकालना है, तो 19 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a की जगह ये लिखा है, b की जगह कितना है 4 भी लिखा गया है, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 416, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 416,
ए बी का मान देखूंगा 17/2 आएगा यहाँ से, 2 × 8 = 16, 17 × 8 = 136, तो 361 में से 136 को उठाऊंगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसी सवाल में आ गया। ये 19 का उसका तो नहीं है ना यार। हाँ मतलब सॉरी ये तो मुझे तो ये निकालना है ना, A-4 भी निकालना। तो ये कितना आएगा, ये 11 में 6 गया तो 5, और कितना है 5 + 3 गया 2 आ गया। तो यहाँ से मुझे A-4B की अगर 225 करना लूँगा तो 15 आएगा। तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, एक्चुअली 5 आएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि ये मैं बाद में बताऊँगा कि 5 का आप वर्ग करो चाहे क्यूब करो, इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों ने समझ में आया होगा। ठीक है, मोड का मतलब है यहाँ से मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी। ठीक है, समझ में आएगा ये सवाल। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट क्या इसी में, वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद 2-3 सवाल हो रहा है, फिर ये पावर दोबारा खत्म होता है। कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, छोटा सा कंसेप्ट है। क्या दे रखा है, जैसे कि सपोज करो मुझे 2 संख्याएं दे रखी, मुझे 2 संख्याएं दे रखी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 2 संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है मुझे, इफ x बराबर √25 दे रखा है मुझे, x बराबर √25 दे रखा है मुझे, और नहीं कोई सी ले लो आप, मुझे सपोज करो x बराबर √49 दे रखा है, √49 दे रखा है, और क्या दे रखा है मुझे, x² बराबर मुझे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। मुझे सपोज करो ये 2 संख्या दे रखी है, x बराबर √49 दे रखा है और x² बराबर 7 दे रखी है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल लो, जैसे कि ये एक धनात्मक संख्या है 49, मैं इसका वर्गमूल लूंगा तो इसका जो वर्गमूल आएगा ना वो हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। क्या, धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक ही होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसका वर्गमूल निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, ठीक है ये हो गया। तो x का मान क्या आएगा यहाँ से, तो x का मान 7 आएगा, x का मान 7 आ गया। मैंने क्या बोला था, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, ये आ गया। और मैं बात करूँ यहाँ से x² बराबर 7 है, x² बराबर 7 थोड़ी आएगा, x² बराबर 49 दे रखा है। क्या हो रहा है आज, x² बराबर 49 दे रखा है। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आएंगी, +7 भी निकल के आएगी, प्लस माइनस और -7 भी निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि मैं अगर यहाँ से देखो कि +7 का स्क्वायर कितना आ रहा है, +7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, और -7 का स्क्वायर भी कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। यानी x² बराबर 49 दे रखा है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, +-7 निकल के आएगी। क्यों, उसका रीजन बता दिया कि +7 और -7 ऐसी 2 संख्या है जिनका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा। तो यहाँ से देखा कि मैंने x² बराबर 49 दे रखा है, x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, +7 -7। तो अलजेब्रा की एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन में यानी किसी भी समीकरण में जितने x की पावर होती है ना, जितने भी वेरिएबल की पावर होती है ना, उतने ही मान निकल के आता है। तो जैसे मुझे ये समीकरण दे रखा है, इसमें x की पावर कितनी दे रखी है, x की पावर 1 दे रखी है, तो x का 1 ही मान निकल के आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे x की पावर 2 दे रखी है मुझे, तो x के 2 मान निकल के आएंगे, 2 मान, ध्यान रखना। अगर सपोज करो यहाँ से मुझे x की पावर 4 देती ना, तो इसके 4 ही मान निकल के आते हैं x के। x की पावर अगर मेरे को 10 दे दी ना, तो x के 10 ही मान निकल के आएंगे। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जिस समीकरण में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर दे रखी है, उस समीकरण के उतने ही मान निकल के आएंगे। ठीक है, ये एक तरीके से समीकरण है। तो यहाँ पे मुझे x की पावर 1 दे रखा है मुझे, तो x का मान 1 ही निकल के आएगा। वहाँ पे x की पावर 2 रहेगी तो x का मान 2 ही निकल के आएगा। सपोज करो यहाँ पे x³ बराबर कितना होता, 64 दे रखा होता ना, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना वो 3 ही आएगी, x के 3 वैल्यू पॉसिबल होगी। सपोज करो मुझे x4 की मान कितना दे रखा है, मुझे 2401 दे रखा है ना, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू 4 वैल्यू आएगी x की। तो यानी जितने सब x की पावर होगी ना, जितने x की पावर होगी ना, उतने ही x के मान निकल के आएंगे। सीधा सा कंसेप्ट है, ये रख लो, आप लोग लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी अलजेब्रा में इस्तेमाल करूंगा, वैल्यू पुटिंग में भी सब जगह इस्तेमाल होगा कि जिस समीकरण में x के जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना,
यानी एक्स के जितने पावर हो गए ना तो एक्स के उतने ही मान निकल के आएंगे, बस सीधा सा ये है, खत्म। ये आप लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया हुआ, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ कि चौंतीस क्वेश्चन हो गए, देख लो। इतने तो कोई पहुँच भी नहीं पाता। ये तो पावर 2 में है, ये तो पावर 3 वाले हैं, फिर पावर 4 वाले हैं, उसके बाद ही फॉर्मूला वाला ही खत्म होंगे सवाल, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड सवाल करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 35, यदि थ्री पी माइनस 5m बराबर 5 है और am बराबर 6 है, तो 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर इसका मान याद कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आप लोग करने की कोशिश किया करो भाई, जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ तब तक। ए क्या दे रखा है मुझे, 5 385। बी क्या दे रखा है मुझे, ये सवाल है। तो मुझे दे रखा है 3p माइनस 5m बराबर 5 और pm बराबर 6, 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर है। तो मैं देखते ही समझ गया ये क्या है। ये क्या दे रखा है मुझे, a माइनस बी बराबर 5 दे रखा है, a गुणा बी बराबर 6 दे रखा है। तो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, यही तो फॉर्म है इसकी। मुझे a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, a बी की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। यार ये क्या है एक्चुअली, यही तो है। ये ब्लैक पेन से निकाल देता हूँ। क्या है ये, 3p का होल स्क्वायर नहीं है क्या, 3p का होल स्क्वायर ये कितना है, 5m का होल स्क्वायर नहीं है क्या। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसका मतलब कितना आएगा, 3p माइनस 5m, एक बार जोड़ के गुणा कर देंगे, एक बार घटा के गुणा कर देंगे, 3p प्लस 5m, यही तो है इसका मतलब भाई। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये कितना दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, तो मुझे इसकी वैल्यू तो दे रखी है मुझे 5, अब मुझे 3p, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। सब में 5 दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो क्या दे रखा है मुझे, 3p प्लस 5m का स्क्वायर निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी, तो 3p माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4a भी आएगा, 4 a की जगह कितना है 3p, b की कितना है 5 है, बस यही तो फॉर्मूला हुआ है। तो यहाँ से मैं मान रख दूंगा, 3p माइनस 5 का कितना है 25 प्लस 4 दिए 12 5 60, pm की वैल्यू 6 दे रखी है, तो कितना आएगा 25 प्लस 360 कितना आएगा 385 आ गया। यहाँ से मैं क्या निकाल पा रहा हूँ कि 3p प्लस 5m का स्क्वायर कितना आ गया 385। मुझे आगे इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन में नज़र मारी कि 385 एज इट इज दे रखा है मुझे। तो मैं क्या क्या निकालूंगा यहाँ से, 3p प्लस 5m की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 385 आएगी, नहीं आएगी, आएगी ना। मैंने क्या बोला था इसमें, 3p प्लस 5m की पावर कितनी है, 2 पावर है, तो 3p प्लस 5m में कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, 2 ही वैल्यू निकल के आएगी, दोनों ही बता दी। इस ऑप्शन में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा तो कितना आएगा, 5 गुना प्लस माइनस 385 अंडर रूट, ये आएगा ना। ये 3p प्लस 5m प्लस माइनस 385 अंडर रूट इसमें दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है मुझे, तो ये होगा, ठीक है। ये आपको समझा। अगर सपोज करो ऑप्शन में अगर ये मान लो प्लस माइनस नहीं दे रखा होता, सपोज करो यहाँ पे 380 दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, ये दे रखा है मेरे पास, तो अगर मुझे ऑप्शन में प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो मैं बिल्कुल ये वाला ऑप्शन में टिक कर दूंगा, बिल्कुल प्लस मान के अज्यूम कर लूँगा। अगर मुझे सपोज करो ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों ही दे रखे हैं, और प्लस भी दे रखा है, तो मैं प्लस माइनस को ही टिक करूँगा, क्योंकि ये सवाल का पूरा उत्तर है। ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन होती है, प्री में आता है 100% सवाल, अभी इसमें दे रखा नहीं है, अब मैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन करूँगा, तो मैं ये वाला लगाऊंगा, ठीक है। अगर सपोज करो ये सवाल ऐसे होता प्लस माइनस नहीं दे रखा, तो मैं प्लस मान के ये वाला उत्तर लगा दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पावर 2 का लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो पावर 2 वाले पूरे खत्म हो जाएंगे। कल पावर 4 वाले एक्चुअली मैं सोच के आया था कि आज पावर 4 के भी 3-4 क्वेश्चन निपटा लेते हैं, बट वीडियो लेंथी होती जा रही है, तो मैं पावर 2 को आज खत्म हो जाएंगे। कल पावर 4 के फिर पावर 10 के शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन दूसरी सेट सेकंड सेट चालू करेंगे, ये फॉर्मूला वाले कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो पावर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो सिलेक्शन पोस्ट 11 का 2023 का है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिलेक्शन पोस्ट 11 का 2023 फ्री का सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं है कि पुराने सवाल करा रहा हूँ। x + y बराबर √13, x - y बराबर √11 है। तो क्या पूछा मेरे से, तो xy और x² + y² का मान ज्ञात करना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। मैं आपको ऑप्शन भी लिखवा देता हूँ, सेम जो ऑप्शन आए थे एग्जाम में वही लिखवा रहा हूँ आपको। 10 से √6 से √6 ठीक है, आप लोग करने की कोशिश करो। मैं आपको पूरा ये सवाल करने के 1 मिनट देता हूँ। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आप करोगे। ठीक है, करो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं बता देता हूँ। तो मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे x y की वैल्यू निकालनी है, x² y² की वैल्यू निकालनी है। हाँ, मुझे क्या दे रखा है, x + y x - y। तो ये फॉर्मूला ही तो होता है। मुझे यहाँ से मुझे x y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी, x + y का स्क्वायर आएगी, x + y का स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर आएगी बटे 4। ये बिल्कुल फॉर्मूला कराया था। x * y निकालना, x y निकालना, तो क्या करूँगा, x + y का स्क्वायर माइनस x - y का स्क्वायर बटे 4। ये बताया था मैंने, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू रख दूंगा। x + y की वैल्यू कितनी आएगी, √13 का स्क्वायर करूँगा तो 13 आएगा, x - y की 11, √11 का स्क्वायर करूँगा 11 आएगा बटे 4। 13 में से 11 गया तो 2 बटे 4, 1/2 आ गई यहाँ से। अगर सपोज करो मुझे x² + y² की वैल्यू निकालनी है इन दोनों की टर्म में, तो क्या फॉर्मूला होगा, x + y का स्क्वायर प्लस x - y का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x² क्या आती है, यहाँ पे बटे 2 हो जाती है। इन दोनों की टर्म में x² + y² का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में यही तो होता है। कई बार करवा चुका हूँ, इतनी बार। तो यहाँ से x + y कितना आएगा, 13, x + -11 आएगा, तो 13 11 24 बटा 12, यहाँ से ही आ गया। अब मैं इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, x y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, x² + y² की वैल्यू कितनी आएगी, 12, 2 6 का 12। इस सवाल का आंसर 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये वाला 6 होगा। उम्मीद करता हूँ कि अपन ने पावर 2 वाले सवाल खत्म कर लिए। अब हम लोग कल की क्लास में शुरू करेंगे पावर 4 वाले 3-4 सवाल है। उसके बाद हम पावर 3 के बहुत ज़्यादा सवाल कराऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल पावर 3 से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। ओके।